चलिए देखिए, हम लोग परिमेय संख्या और संख्याओं से रिलेटेड हम लोग कई संख्याओं के बारे में पढ़े हुए हैं। आज हम लोगों को किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितना भी परिमेय संख्या होता है उसको निकालने का फॉर्मूला जानना, और कोई भी दो परिमेय संख्या अगर दी गई हो तो उनके बीच कई परिमेय संख्याएं निकाला जा सकता है। जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 का 13 नंबर के सवाल में है कि 1 और 2, जैसे मान लीजिए ये संख्या रेखा होगा, इस पे 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो इस 1 और 2 के बीच में क्या होगा? कहीं ना कहीं 1.5 होगा ना। 1.5 का क्या मतलब होगा? 15/10। 15/10 का मतलब क्या होता है? 3/2 होता है ना। तो बताइए, 1 और 2 के बीच में 3/2 एक परिमेय संख्या दिख रहा है ना। इसी तरीके से 1.4 होगा, यानी कि 14/10, यानी कि 7/5 होगा। ये दूसरा परिमेय संख्या। तो इसी तरीके से कई परिमेय संख्या होगा इनके बीच में। 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होंगी। हम लोग कल पढ़े थे, बोला गया था कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती। अब वो निकाला कैसे जाएगा? इस तरीके से डायरेक्टली आपका संख्या रेखा पर जाके हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने का क्या फॉर्मूला है तो हम लोग आज उसी को सीखेंगे। अगर कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में है ना परिमेय संख्या निकालने के लिए दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? माना कि a बराबर जो पहला संख्या होगा, b बराबर दूसरा संख्या। a छोटा संख्या है, b बड़ा संख्या, यानी कि इस तरीके से मानना है जिससे कि आपका क्या हो जाएगा? छोटा वाला संख्या को a मानेंगे और बड़ा वाला संख्या को b मानेंगे। कोई दिक्कत है? कुछ भी दे दे, यहाँ पे 1, 2 दे दे, या 5, 7 दे दे, या 1/2 दे दे, 3/4 दे दे, अन्य कुछ भी दे दे। आपको करना क्या है? a मानना है किसको? छोटा को। अब b किसको मानना है? बड़ा। अब इस 1 और 2 के बीच में कितना परिमेय संख्या बोला गया? 5 परिमेय संख्या। तो जितना भी बोले उसको क्या करना है? n मान लेना। कोई दिक्कत है? 5 बोलेगा तो n बराबर 5 मान लेंगे, अगर 6 बोलेगा तो n बराबर 6 मान लेंगे। कोई दिक्कत? अब जैसे ही ये तीनों काम कर लेते हैं तो हम उसके बाद एक फॉर्मूला लिखते हैं कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निम्न। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्या निकालना हो, आपको इसी फॉर्मूला से निकालना। फॉर्मूला क्या है? a प्लस b माइनस a/n+1। अगला a प्लस 2 इंटू b माइनस a/n+1। अगला a प्लस 3 इंटू b माइनस a/n+1। a प्लस 4 इंटू b माइनस a/n+1। a प्लस 5 इंटू b माइनस a/n+1। गौर से गिनिए, 1 2 3 4 5 पूरा। अगर आपसे 6 बोलेगा तो छम्मा कैसे लिखेंगे? तो सारा कुछ यही रहेगा, बशर्ते कि 5 की जगह 6 हो जाएगा। 7 बोलेगा, अगला स्टेप में लिख देंगे यही कुछ, वहां पे 7 लिख देंगे। फिर अगला बोलेगा तो 8 9 10 कितना भी बोला जाए, है ना, इसी तरीके से लिखा जा सकता है। तो फॉर्मूला समझ में आया? बहुत ही आसान फॉर्मूला है, a प्लस b माइनस a/n+1। जस्ट हर एक वही फॉर्मूला होता है, लेकिन क्या होता है? b माइनस a के बगल में, है ना, गिनती बढ़ते जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ते जाएगा। कोई डाउट है? अब जैसे ही लिख दिए, अब आपको करना क्या है? ऊपर से ये तीनों मान को पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए, या a का मान कितना? 1 प्लस b का मान 2 माइनस 1, a का मान n का मान कितना? 5।
प्लस 1। ये तो पुट किए, बिना पुट किए डायरेक्ट एक स्टेप, अगला स्टेप लिखा जा सकता है। हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं इसीलिए लिख रहे हैं 1 + 2 × 2 - 1/5 + 1। उसी तरीके से 1 + 3 × 2 - 1/5 + 1। अगला 1 + 4 × 2 - 1/n + 1। और इसी तरीके से 1 + 5 × 2 - 1/5 + 1। इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये स्टेप नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे संख्या दिख रहा है कि 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो डायरेक्ट हम लोग ये स्टेप लिख सकते हैं 1 + 2 में 1 घटेगा 1 बचेगा, बट्टे 5 1 6। 1 प्लस यहाँ क्या होगा, 2 में 1 घटेगा तो 1 गुना 2 कितना हो जाएगा 2, और नीचे में 6। उसी तरीके से 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 3/6। उसी तरीके से 1 प्लस 4/6 और फिर 1 प्लस 5/6, है ना। तो गौर से देखिए, पहले स्टेप से आपको पता चल जाएगा इसका अगला स्टेप। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे जितना होगा हर एक स्टेप में वही होगा, केवल और केवल क्या बढ़ते जाएगा, यहाँ पे संख्या बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 5। यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या हो गया, भिन्न का जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा 6 1 का एलसीएम 6, यहाँ कितना आ जाएगा 6 + 1 6 2 6 6 3 हो जाएगा 6 4 6 और 6 + 5/6 जोड़ देंगे 6 1 7/6 6 2 8/6। उसके बाद 6 3 9 10 और 11/6। ये आपका 5 गो 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। देख रहा 5 परिमेय संख्या, इसको और कटिंग करना काट देंगे, अगर जो जो कटेगा काट देंगे। 7/6 8/6 का मतलब कितना हो जाएगा 4/3, और इसका मतलब हो जाएगा 3/2। ये क्या 10 है, 10 5/3 और 11/6। तो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या हम लोग इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। तो कितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, नियम यही रहेगा, संख्या बदल जाएगा। यहाँ पे 1 2 बोला है, 5 6 के बीच में पूछा जा सकता है, 3 4 के बीच में पूछा जा सकता है। तो नियम आपका सेम टू सेम रहेगा। इसमें कई स्टेप आप लोग हटा भी सकते हैं, है ना। जैसे कि ये स्टेप हटाया जा सकता है, डायरेक्ट ये स्टेप लिखा जा सकता है। तो वो आप पे निर्भर करता है, आप अगर समझ गए हैं तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरीके से बनाएंगे जिससे कि गलती नहीं होगा। उतार लिया जाए।